ध्यान के 4 चरण संपन्न करेंगे। पहला चरण है पिंडस्थ ध्यान, दूसरा चरण है पदस्थ ध्यान, तीसरा चरण है रूपस्थ ध्यान और चौथा चरण है रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में हम अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं। पाँव से लेकर सिर तक अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान देते हैं। शरीर के जिस अंग पर भी ध्यान देंगे उस हर अंग पर आपकी ध्यान की आभा, ध्यान की चेतना अपना काम करेगी। अपने आप आपके शरीर की आंतरिक चिकित्सा संपन्न होगी। तो हम लोग पाँव से लेकर सिर तक ये जो अपना देह पिंड है, इस देह पिंड पर धैर्यपूर्वक अपनी चित्त की स्थिरता बनाते हुए अपने आप पर ध्यान देंगे। हमें न कहीं जाना है न कहीं आना है, केवल जो है अपना उस पर गौर करना है, उस पर जागना है, उसे जानना है। हम इसे नीचे से ऊपर तक करेंगे, ऊपर से नीचे तक करेंगे। अलग अलग रूपों में हम अपने पिंड के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और इसमें रहने वाले सूक्ष्म संवेदन, स्वयं में प्रवाहित होने वाली चैतन्य धारा, आत्म प्रदेशों से हम लोग सुपरिचित होंगे। पदस्थ ध्यान में हम आती जाती सांस पर सूक्ष्म होंगे, मन को सूक्ष्म करेंगे। और तीसरे चरण में रूपस्थ ध्यान के लिए हम अपने तीसरी आँख पर यहाँ आकर केंद्रित होंगे और यहाँ आकर के और बिल्कुल मौन पूर्वक यहाँ पर हम ध्यान करेंगे। रूपातीत ध्यान में हम लोग अपने सिर को ऊपर उठाकर आकाश की ओर व्याप्त होंगे। उच्च पराशक्ति के साथ अपना संबंध बनाने का अभ्यास करेंगे। जो जो हम अभ्यास करते जाएंगे, हमें अभ्यास के हर चरण सहज में आत्मसात होते चले जाएंगे। आइए हम लोग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। जिन महानुभावों के चश्मा पहना हुआ है वे कृपा करके अपना चश्मा उतार दीजिए। करबद्ध हूँ। और सभी साथ साथ में बोलेंगे, अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, आत्मं शरणं गच्छामि, अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, आत्मं शरणं गच्छामि, अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि,
आत्मं शरणं गच्छामि। आत्मं शरणं गच्छामि। आत्मं शरणं गच्छामि। ध्यान मुद्रा ग्रहण करें। दोनों पाँव को लॉक कर दें। एक पाँव में दूसरा पाँव आराम से रखें, फंसा दीजिए। दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए। उल्टी हथेली पर सीधी हथेली। दोनों अंगूठे आपस में टच कर लीजिए। इससे पूरे शरीर का शक्ति वलय एक रूप हो जाता है। ध्यान में यह हमारी कमल मुद्रा है। कमर को सहज सीधा कर लें, आराम से बैठें। कंधों को अंदर से ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल रुई की तरह हल्का फुल्का महसूस करें। मानो आपके शरीर का वजन 70 किलो नहीं 7 ग्राम है। बिल्कुल शरीर को ढीला हल्का फुल्का महसूस करें। स्वयं के प्रति सकारात्मक भाव लाएं। शरीर के प्रति भी, अंतर्मन के प्रति भी सकारात्मक भाव। यह शरीर किसी माटी के दिए की तरह है और हमारा अंतर्मन ज्योति की तरह है। शरीर में शांति का अनुभव करें। दिमाग में शांति का अनुभव करें। एक गहरी सांस लें। 2 पलक रोकें और मुंह के रास्ते बाहर खाली करें। पुनः एक गहरी सांस लें नासिका से। 2 पलक रोकें, मुंह के रास्ते बाहर निकालें। पुनः एक गहरी सांस लें। 2 पलक रोकें और मुंह के रास्ते बाहर निकालें। और अब मुंह बंद करके 10 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए।
सांस को अब प्राकृतिक होने दें। ध्यान की धारणा ग्रहण करते हुए कि मैं अपने अंतर सत्य को जानने के लिए, स्वयं के रूपांतरण के लिए, उच्च पराशक्ति से जुड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं अपने अंतर सत्य को जानने के लिए, स्वयं के रूपांतरण के लिए, उच्च परम शक्ति से जुड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर रहा हूँ। अपने अंतर सत्य को जानने के लिए, स्वयं के रूपांतरण के लिए, उच्च परम शक्ति से जुड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर रहा हूँ। पहला चरण है पिंडस्थ ध्यान। अपने सीधे पांव के अंगूठे की ओर अपने अंतर्मन को ले जाइए। पांव की अंगुलियों का देह पिंड का धैर्यपूर्वक अनुभव कीजिए। Only awareness on your body. सीधे पांव की पगथलियों का सजगता पूर्वक अनुभव करें। एड़ी पर गौर करें। क्रमशः एक एक अंग पर अंतर सजगता गहरी बनाते चले जाना है। जैसे चींटी चलती है उतनी धीमी गति से देह पिंड की ओर आगे बढ़ने लगे। सीधे पांव की पिंडली की ओर चींटी की गति से आराम से धीरे धीरे शरीर के एक एक अणु अणु की स्पर्शना करते हुए देह पिंड की अनुपश्यना विपश्यना करने लगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता घुटने तक, सीधे पांव के घुटने तक अधो शरीर का अनुभव करेंगे। जो भी जैसा भी अनुभव में आ रहा है, हर अनुभव से गुजरते जाइए। सीधे पांव का घुटना, अंग अंग प्रत्यय जागृत होते जाएं।
चींटी की गति से चलते हुए जंघा प्रदेश की ओर देह पिंड का अनुभव करें। पिंड का अनुभव करते हुए अगर संवेदन भी अनुभव हो तो इसका मतलब सचेतनता गहराने लगी है। सीधे पांव के कुल्हे तक धीरे धीरे गति करते जाएं। पल पल बोध रखें कि मैं काया में स्थित होकर काया का ध्यान कर रहा हूँ। अब अपनी सचेतनता को उल्टे पांव की ओर जोड़ें। उल्टे पांव की अंगुलियां, अंगूठे का सहज अनुभव करें। ये अनुभूति हमें बहुत गहराई तक ले जाएगी। धीरे धीरे पगथली की ओर सजगता बनाएं। जाने यह त्वचा है, ये मांस की परतें हैं, ये हड्डी है। जो भी अनुभव में आ रहा है, अंग अंग प्रत्येक जागे। पिंडली की ओर चींटी की गति से चलते हुए देह पिंड का अनुभव। हिले डुले नहीं, स्थिरता बनाए शरीर में और सजगता से देह पिंड का अनुभव करें। आपके ध्यान की यह स्थिति शरीर के हर अणु अणु में शांति का संचार कर रही है। भीतर ही भीतर हर अणु अणु की चिकित्सा हो रही है। धीरे धीरे उल्टे पांव के घुटने तक बढ़ते जाएं। धैर्यपूर्वक गति करते जाएं ऊपर जंघा प्रदेश की ओर। हर अणु अणु की स्पर्श ना हो। बोध रखें कि मैं देह पिंड के प्रति जागरूक होकर देह पिंड का ध्यान कर रहा हूँ। बैठक प्रदेश, वहाँ की मांसपेशियाँ और सूक्ष्म एहसासों के प्रति धैर्यपूर्वक सजगता, सचेतनता, देह पिंड की विपश्यना।
पीछे मेरुदंड के प्रति जागरूकता, धैर्यपूर्वक मेरुदंड का सचेतन अनुभव करें। पल पल अपने अस्तित्व की अनुभूति करने लगे। जो है यह है। अब अपने मल द्वार, मूत्र द्वार, अधो शरीर का, शरीर के इस निचले हिस्से का भी, इसकी भी विपश्यना करें। धैर्यपूर्वक सचेतन अनुभव करें। सब शरीर के हिस्से हैं। अंग अंग प्रत्यय जागे। अंग अंग प्रत्यय बुद्धि जागे। अंग अंग प्रत्यय प्रज्ञा जागे। पेडू प्रदेश की ओर चींटी की गति से हर अंग की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं। केवल सचेतनता का दीप लिए हुए, अवेयरनेस का प्रकाश लिए हुए देह पिंड का अनुभव करते जाएं। उदर प्रदेश की ओर भीतर की हर अंग अंग प्रत्यय सजगता बनाएं। धैर्यपूर्वक शरीर के इस मध्य भाग पर अपनी जागृति साधते जाएं। हम सभी अपने में स्थित होकर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं। ये शरीर हमारा प्रकट रूप है। पंच महाभूतों के शरीर पिंड का धैर्यपूर्वक अनुभव करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते जाएं। छाती प्रदेश की ओर और जो भी अनुभव में आ रहा है, पिंड अनुभव में आ रहा है या संवेदन अनुभव में आ रहे हैं, जो भी अनुभव में आ रहा है उसके प्रति जागृति बनाएं। मैं काया में स्थित होकर काया के प्रति जागृत हो रहा हूँ। किसी का शरीर झुक गया हो तो फिर सीधा करें। प्रमाद त्याग करते हुए देह पिंड का अनुभव करें। धीरे धीरे सीधे हाथ की ओर गति करें। कंधे से लेकर हाथ की अंगुली तक हाथ का धैर्यपूर्वक सचेतन अनुभव करें।
अंग अंग प्रत्यय जागे। उल्टे हाथ की हथेली से लेकर कंधे तक देह पिंड की अनुपश्यना विपश्यना करें। विशेष रूप से गहराई से अनुभव करें। आपके शरीर के अणु अणु में शांति का संचार हो रहा है। अंग अंग प्रत्यय आत्म जागृति सद रही है। धीरे धीरे गर्दन की ओर उठते जाएं। अब शरीर के ऊपरी भाग की ओर आप पहुंच रहे हैं। तलहटी से शुरू किया और शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर की इंद्रियों पर ध्यान दें। मुंह, नाक, आँख और कान, चारों इंद्रियों पर सजगता बनाएं। मस्तिष्क पिंड की ओर सजगता बनाएं। मैंने काया में स्थित होकर काया का अनुभव किया है। अब मन को सूक्ष्म बनाने के लिए आती जाती श्वास धारा पर ध्यान दीजिए। बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस पर गौर करें। धैर्यपूर्वक सांसों पर ध्यान करते जाएं। सांस जैसी भी चल रही है, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। सांस जैसी भी चल रही है, हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। मन की आंखों को श्वास पथ पर लगाएं। शरीर और जीव को जोड़ने वाली ताकत ये सांस ही है। अगर आप लगातार 20 दफ़ा अपनी सांसों का अनुभव करने में सफल हो गए तो अंतर्मन और अधिक सचेतन होता जाएगा।
और अब प्रारंभ करते हैं दूसरा चरण, पदस्थ ध्यान। आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम का धैर्यपूर्वक स्मरण करें और अपनी सांसों में ओम अरहम को घुलने दें। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए अरहम। सांस लंबी चल रही हो तो लंबी सांसों के साथ ओम अरहम का ध्यान। सांस छोटी चल रही हो तो छोटी सांस के साथ ओम अरहम का ध्यान। न सांस का बोध छूटे, न ओम अरहम छूटे। हर सांस के साथ, लयबद्ध सांस के साथ ओम अरहम। सांस आई ओम, सांस छूटी अरहम। पदस्थ ध्यान ज्यों ज्यों गहरा होगा, भीतर की सारी नकारात्मकताएं शिथिल होती जाएंगी, चंचलता मिटती जाएगी, गहराई प्रगाढ़ होती जाएगी। भीतर में जमे हुए विषय, कषायों, विकारों का उन्मूलन करने के लिए ओम अरहम। यह अद्भुत प्रयोग है। आप अपने अंतर्मन के करीब खड़े हैं, तो अंतर्मन के दोषों को काटने के लिए, विकार वासनाओं को काटने के लिए सांस भीतर आए तो ओम, सांस बाहर निकले तो अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
अगर भीतर विचारों का प्रवाह शुरू हो गया हो तो सांस को लंबी और गहरी करें और गहरी सांस के साथ ओम अरहम। साधना अभ्यास का तीसरा चरण प्रारंभ करते हैं। रूपस्थ ध्यान। दोनों भौहों के मध्य ललाट प्रदेश पर तीसरी आंख के केंद्र की ओर जागृति बनाएं। और धैर्यपूर्वक लगातार ललाट प्रदेश की ओर देखते जाएं, सजग होते जाएं। आप अपनी ज्ञान चेतना से जुड़ रहे हैं। यहाँ ध्यान करने से ही थर्ड आई एक्टिवेशन का काम होता है। दोनों बाहों के मध्य सजग सचेतन होते जाएं। देखते देखते एक ज्योति बिंदु नजर आनी शुरू हो जाएगी। और अब हम प्रारंभ करते हैं रूपस्थ ध्यान। दोनों बाहों के मध्य श्वेत कमल साकार करें और श्वेत कमल के मध्य ओम को अथवा अरिहंत प्रभु की छवि को साकार करके धैर्यपूर्वक ध्यान करें। दोनों बाहों के मध्य श्वेत कमल और उसके ऊपर ओम की छवि अरिहंत प्रभु की छवि को साकार करके एक लय एक तान होते जाएं। दिमाग पर किसी तरह का जोर न दें, बस केवल सहज देखने लगे, देखते जाएं। ओम और अरिहंत प्रभु की छवि के रूप में, स्वरूप में ध्यानस्थ होते जाएं।
ये ध्यान हम सब लोगों की बुद्धि को दिव्य बनाएगा, चैतन्य शक्ति को मजबूत बनाएगा, सृजन शक्ति मजबूत होगी। धैर्यपूर्वक ओम और अरिहंत प्रभु की छवि का ध्यान करते जाएं और अपनी ज्ञान चेतना में लीन होते जाएं। जो जो हम ध्यान के साथ एक तान होंगे, भीतर की स्थिति बहुत सकारात्मक होती जाएगी। धीरे से सिर को आकाश की ओर उठाएं और अपनी थर्ड आई को, अपनी चेतना को देह के पार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, विराट अस्तित्व के साथ एकाकार होने दें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारी चेतना चार्ज हो रही है। 2 से 3 मिनट तक आकाशीय ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, परमात्मा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए रहे।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी थर्ड आई के जरिए धीरे धीरे अपने शरीर के हर स्तर तक, शरीर के सभी आत्मा प्रदेशों तक इस ऊर्जा को व्याप्त हो जाने दें। उच्च परम शक्ति पराशक्ति ग्रहण करते जाएं। सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर अंदरूनी स्तर तक ये ऊर्जा व्याप्त करते जाएं। गर्दन को हौले से वापस सहज सीधा कर लें। शरीर को विश्राम पूर्ण आराममय स्थिति में रखें। आँख न खोलें और सिर से लेकर पांव तक ऊर्जा के विस्तार का अनुभव करें। तीन गहरे सांस लें साधना अभ्यास को पूरा करने के लिए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। आंखों पर रखें। आंखों की और चेहरे की सहज मसाज कर लें। सिर गर्दन गले की मसाज करते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का उदय करें। प्रमोद भाव मुस्कान का उदय करें और मुस्कुराते हुए हौले हौले अपनी पलकें खोलकर साधना अभ्यास को पूरा करें।